हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम इंटीग्रल का डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं। जो 7th लेक्चर है, तो चलिए नाउ वी स्टार्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में फ़र्क क्या होता है बेटे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होती है ना, दैट इज़ द यूनिक वैल्यू। क्लियर? कोई ना कोई ये रियल वैल्यू होती है, दैट इज़ द यूनिक वैल्यू डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलिए नाउ वी स्टार्ट the definite integral has a unique value and denoted by, ये बेटे हम डिनोट करते हैं इसे ए बी एफ एक्स डी एक्स, राइट, वेयर ए इज कॉल्ड, इसको बेटे लोअर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल and b is called the upper limit of the इंटीग्रल, राइट। ये लोअर लिमिट होती है, ये हमारे पास है अपर लिमिट होती है। लेट एफ एक्स डी एक्स, सिंपली अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। जितने हम पीछे क्वेश्चन किए थे आपके पास इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में, उसमें प्लस सम कांस्टेंट लेते थे, क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इसमें तो यूनिक वैल्यू होती है ना। therefore from a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करिए एफ बी प्लस सी माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, इसमें एक्स को ए पुट कर दीजिए, एफ ऑफ ए प्लस सी, दिस इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी माइनस है, इसमें सी का रोल नहीं है, इस करके हम सी नहीं लिखेंगे, प्लस हम कांस्टेंट नहीं, हम जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे प्लस हम कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सी कैंसिल हो जाता है। तो देयरफॉर अब इसका जो फार्मूला बन गया आपके पास, सिंपली हम क्या करते हैं कि इसे हम, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को जनरली हम क्या करते हैं, सिंपल ब्रैकेट लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट, ये कर दीजिए लिमिट ला दो ए बी, इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे एक बार हम बी पुट कर देंगे, ये हो जाएगा एफ बी, एक आ जाएगा ए, दिस वन इज एफ ए। ये बेटे आपके पास एक फार्मूला फ्रेम हो गया। हम इस बेस पे चलेंगे, सी को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अभी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, सी यहाँ पे रोल ख़त्म हो जाता है सी का, राइट। ऑल्सो ये आपके पास let us suppose this one is O x dash x y y dash, let us suppose this is the curve, ये बेटे आपके पास एक कर्व है, राइट। दिस पॉइंट इज, ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स वी एनी कर्व, ये ए पॉइंट है,
ये बी पॉइंट है, ध्यान से देखना ऑन दी एक्स एक्सिस। ये आपके पास जो एरिया है, ये शेडेड पोर्शन, दिस इज द शेडेड पोर्शन, ये एरिया, राइट। इसमें ये जो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज दी, ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम ए टू बी। आपके पास ये कर्व है, तो हम क्या करते हैं, ये जब हमने ड्रा किया परपेंडिकुलर लाइंस ऑन दी एक्स एक्सिस, तो ये बेटे जो जितना भी एरिया आएगा, दिस इज नोन एज दिस एरिया फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज द एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व y is equal to fx, right, shaded, therefore shaded portion, therefore shaded portion is the required area। ये बेटे आपके पास एरिया बन जाएगा, ये दिस वन इज क्लियर। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे जब भी हम फिगर बना के एरिया कैलकुलेट करते हैं अंडर द कर्व, अंडर द कर्व ऑन द एक्स एक्सिस। ये आपके पास बेटे एरिया आ गया, दिस वन, दिस वैल्यू ऑफ द एरिया, राइट। चलिए नाउ वी स्टार्ट। पहले एग्जांपल देखते हैं इसकी। जैसे ये एग्जांपल दिया इसने, फर्स्ट एग्जांपल है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट फ्रॉम 2 to 3, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, एक्स के डी एक्स। सिंपली की करना आपने, इसकी इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक्स क्यू अपॉन 3, सिंपल ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए, राइट। इसमें प्लस सम कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सी कैंसिल हो जाता है। इसमें एक्स को पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए 27, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए 8 अपॉन 3। इसका बेटे आंसर कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 27 माइनस 8 अपॉन 3, 19 अपॉन 3, 19.3 इज द आंसर, राइट। ये है टेक्निक इसकी सॉल्व करने की। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब सेकंड नंबर पे आ जाइए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट फ्रॉम 4 to 9, ऊपर दिया रूट एक्स, नीचे है 30 माइनस एक्स पावर 3/2 ओवरऑल स्क्वायर डी एक्स, ओवरऑल स्क्वायर डी एक्स। हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं इसे, पुट 30 माइनस एक्स पावर 3.2 इज इक्वल टू टी। इसका डेरिवेशन करिए, -3.2 एक्स की पावर, जब -1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, एक्स दी पावर मीन्स रूट एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू -2/3 डी टी। बिल्कुल सिंपल। अब आपके पास बेटे क्वेश्चन टी में चेंज हो गया, बड़े ध्यान से सुनना बात मेरी। अब मैंने टी में चेंज कर दिया है, पर ये जो लिमिट है वो एक्स के लिए है। अब हमें टी के लिए निकालनी पड़ेगी लिमिट। एज यदि आपके पास एक्स की वैल्यू 4 है, देयरफॉर टी इज इक्वल टू, अब एक्स की वैल्यू 4, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 पुट करिए, कितना बन गया जी, 30 माइनस 4 दी पावर 3/2, दिस इज इक्वल टू 30 माइनस 8, ये आ जाएगा 22। एज एक्स की वैल्यू 9 है, टी इज इक्वल, अब 9 पुट करिए, 30 माइनस 9 रेज टू पावर 3/2, दिस इज इक्वल टू 30 माइनस 27, ये कितना बन जाएगा 3। अब बेटे आपके पास लिमिट चेंज हो गई है, टी की जे आ गई, ये बन गई आपके पास 3। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट, यहाँ 4 था, वहाँ पे क्या लिखेंगे 22, ये बन जाएगा 22, ऊपर आ जाएगा आपके पास दिस वन इज 3, ये आ जाएगा 3, राइट। रूट एक्स डी एक्स -2.3 डी टी, नीचे कितना आ गया टी स्क्वायर,
ये है क्वेश्चन आपके पास। -2/3 इंटीग्रेट 2 to 3 1/t² t⁻²dt। दिस इज इक्वल टू -2/3 t⁻²। इसका क्या होता है इंटीग्रेशन +1, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/t माइनस। क्लियर। तो इसमें हमारे पास ये लगी लिमिट लगा दीजिए 2 to 3, करो सिंप्लीफाई कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू, इस नेगेटिव को चाहे बाहर ही निकाल दीजिए आप, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 1/t, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब करिए 2/3 सिंपल, 1/3 माइनस 1/2, दिस इज इक्वल टू 2/3। ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये टोटल कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, ओ सॉरी ये 22 है बच्चे, ये 22 है, ऊपर 3 है नीचे 22 है, ये 22 है, ये 22 है, राइट। तो आपके पास ये हो जाएगा 3 1/3, तो ये बटे 22 है। तो कर दीजिए सिंप्लीफाई, तो इसका एलसीएम ले लीजिए 66, 22 माइनस 3, 2/3 66, दिस इज इक्वल टू 19/99 इज द आंसर, राइट। चलिए थर्ड सम करते हैं इसका। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 to 2, ये आ गया x, तो नीचे बन जाएगा बेटे x+1 इंटू x+2 dx। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, राइट। चलिए इसको ये आपके पास फर्स्ट टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन है। मैंने आपको इसको बड़ा सिंपल सा तरीका बताया था पार्शियल का। एक बार आप डिनोमिनेटर में पुट करना है 0, एक बार x+1 को 0 पुट करो, x इक्वल टू -1 आ गया, x इक्वल टू इसको छोड़कर बाकी सभी में x इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए। मैं टेक्निक बताई हुई है आपको, तो इसी के बीच में कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 to 2, इंटीग्रेट 1 to 2। अब आपके पास x की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, -1 अपॉन, इसको एज इट इज लिखेंगे हम, -1 + 2, अगला स्टेप है प्लस, फिर इसे पुट करो -2, ऊपर आ जाएगा -2, नीचे आ जाएगा -2 + 1 इंटू x+2 dx। ये है टेक्निक आपकी पार्शियल की, राइट। कर दो सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब ये हो जाएगा माइनस, इसको करो इंटीग्रेट -1/x+1, और ये आ जाएगा माइनस माइनस कट के +2/x+2 dx, 1 से लेकर 2, राइट। करो सॉल्व करिए, तो ये बन जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस log x+1 +2 log x+2। लिमिट कितनी लगी इसकी, 1 से लेकर 2, लिमिट आ गई है फ्रॉम 1 to 2। दिस इज इक्वल टू, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं log, दिस इज इक्वल टू log, इस 2 को ऊपर ले जाओ, दिस वन इज log x+2 ये ऊपर चला गया, x+2 होल स्क्वायर अपॉन x+1, लिमिट लगी है हमारे पास 1 से लेकर 2। एक बार हम 2 पुट करेंगे, log 2 पुट कर दीजिए इसमें, 2 4, तो ये बन जाएगा आपके पास है 16, एक हो गया 16/3 माइनस log 1 पुट कर दीजिए, ये 3 तो हो गया 9/2, 16/3 log 9/2, दिस इज इक्वल टू log, ये हो जाएगा बेटे 16/3/9/2, दिस इज इक्वल टू log 16/3 इंटू 2/9, राइट। आंसर आ जाएगा log ऑफ 32/27 इज द आंसर, राइट। चलिए अगला पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट पे आ जाइए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट
0 to पाई बाई 4 अब 0 to पाई बाई 4 साइन क्यू टू टी इंटू कॉस टू टी डी टी। तो हम क्या करेंगे, कॉस टू टी को पुट कर लेते हैं, क्वेश्चन तो पिछले ही है सारे। पुट कॉस टू टी इज इक्वल टू वाई, कुछ भी ले लीजिए, अब टी है तो वाई ले लीजिए। दिस इज इक्वल टू वाई। कॉस का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस साइन टू टी इंटू टू डी टी इक्वल टू डी वाई। इसका मतलब जो हो गया साइन टू टी डी टी इक्वल टू -1.2 डी वाई, -1.2 डी वाई, राइट। तो मैंने क्या किया ना, मैंने इसे ब्रेक कर दिया। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 से लेकर पाई बाई 4 साइन टू टी डी टी, एक तो इसके साथ रखिए, ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर टू टी, राइट। एक आ जाएगा कॉस टू टी, इसका एक साइन टू टी मैंने इसके साथ ले लिया, साइन टू टी डी टी। इसकी जो वैल्यू है ये मेरे पास निकल गई है, इसको चेंज कर दीजिए। इंटीग्रेट 0 to 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर टू टी, कॉस टू टी साइन टू टी डी टी, साइन टू टी डी टी। दिस इज इक्वल टू, अब बिल्कुल सिंपल बन गया। अब आपके पास ये वाली वैल्यू इसमें करिए पुट, इंटीग्रेट अभी मैं लिमिट चेंज होगी, याद रखना, भूल मत जाना। मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉस टू टी वाई इंटू -1/2 डी वाई। एज मैं लिमिट चेंज कर रहा हूँ, मैं इसे ग्रीन से कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। एज यदि बेटे टी की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू आ गई है कॉस 0 इक्वल टू 1, राइट। एज यदि टी की वैल्यू पाई बाई 4 है, टी की वैल्यू पाई बाई 4, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, कॉस पाई बाई 2। तो कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, 0, राइट। ये हमारे पास लिमिट चेंज हो गई है, ये बन जाएगा, ये 0 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे बेटे 1 आ जाएगा, और ऊपर आपके पास 0 आ जाएगा। ये वाई के लिए है, आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू, इसे करो सिंप्लीफाई, इंटीग्रेट 1 to 0 -1/2 को बाहर ले लीजिए, वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई माइनस वाई क्यूब डी वाई। दिस इज इक्वल टू -1/2। अब सिंपल ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई दी पावर 4/4, लिमिट हैगी 1 to 0, राइट। करो सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल टू -1/2। एक बार तो आप बेटे 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 0 माइनस, एक बार 1 पुट करेंगे, 1/2 माइनस 1/4, दिस इज इक्वल टू -1/2। ये टोटल बन गया बेटे 0, ये हो जाएगा 1/4, तो माइनस, ये तो 0 हो गया जी। दिस इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा 2 -1/4, इसका आंसर कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/8 -1/2 इंटू -1/4, आंसर इज 1/8। अच्छा क्वेश्चन है, दिस वन इज द आंसर, राइट। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.8 एनसीईआरटी की है, एवेल्यूएट द डेफिनेट इंटीग्रल। ये बेटे पूरी की पूरी एक्सरसाइज मैंने नोट की है, टोटल इसमें 22 क्वेश्चंस हैं, राइट। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हैं जो आप भी कर सकते हैं। चलिए नाउ वी स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, चलो पहले फर्स्ट से स्टार्ट ही कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में आपके पास है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट, यस दिस वन इज 1 पे आ जाइए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट -1 to 1 x + 1 dx, सिंपल x² 2 + x, लिमिट लगा दीजिए -1 to 1
दिस इज इक्वल टू, एक बार 1 पुट कर दीजिए, 1/2 प्लस 1 माइनस -1 पुट कर दीजिए, 1/2 -1, दिस इज इक्वल टू 1 + 1 2। इसका आंसर बेटे आ गया 2 इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 2 to 3 1/x dx। कितना होता है जी इसका, log x लिमिट लगी है फ्रॉम 2 to 3, दिस इज इक्वल टू log 3 माइनस कितना आ जाएगा, log 2। इसका आंसर आ जाएगा बेटे log 3/2, दिस वन इज द आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, आई इंटीग्रेट 1 to 2 4x³ माइनस 5x² प्लस के 6x प्लस के 9 dx। कुछ नहीं करना, सिंपली लिमिट लानी है आपने 4 x⁴4 5 x⁴3 6 x²2 प्लस के आ जाएगा बेटे 9x। दिस वन इज फ्रॉम 1 to 2, राइट। ये आपके पास कैंसिल हो गया। आप पुट करिए, दिस इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, ये 2 पुट कर दीजिए 16 माइनस ये 2 पुट कर दीजिए 40/3 प्लस के 2 पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा 12 प्लस 2 पुट कर दीजिए 18 माइनस, अब 1 पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 1 माइनस 5/3 प्लस के 3 प्लस के 9, दिस इज इक्वल टू, ये टोटल कितना बन गया 46 माइनस 40/3, राइट। माइनस इसको करिए 13 माइनस 5/3, इसका बेटे आंसर आ जाएगा आपके पास, ये टोटल हो गया 138 माइनस 40/3 माइनस 39 34/3। इसका आंसर कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 98 माइनस 34/3, आंसर इज 64/3 इज द आंसर, राइट। क्लियर। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 से π/4 sin 2x dx, sin 2x dx। इसका कर दो, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 0 से लेके π/4, इसमें से माइनस को 1/2 को बाहर ले लीजिए, ये बन जाएगा cos 2x 0 से लेके π/4, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2, एक आ जाएगा cos π/2 माइनस आ जाएगा cos 0, इसका आंसर आ जाएगा 1/2 cos 90 डिग्री 0 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1/2 इज द आंसर, राइट। अब चलते हैं इसका फिफ्थ सम के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम ही है, चलिए कर लेते हैं फिफ्थ भी। फिफ्थ सम आ जाओ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to π/2 cos 2x, ये बन जाएगा cos का हो गया आपके पास sin 2x डिवाइडेड बाई 2, लिमिट होगी 0 से लेकर π/2, दिस इज इक्वल टू 1/2 को बाहर लिखिए, अब सिंपल कर दीजिए, ये बन जाएगा cos, एक बार ये पुट करिए cos पाई माइनस sin पाई माइनस sin 0 1/2 साइन पाई कितना होता है 0, साइन पाई दिस इज इक्वल टू 0, साइन 0 इक्वल टू 0, इसका आंसर कितना आ गया 0, दिस वन इज द आंसर 0। चलिए 6 सम पे आ जाइए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 4 to 5 e⁻x dx, e dx का इंटीग्रेशन क्या होता है e dx, लिमिट लगी है 4 to 5,
इसका मतलब हो गया ई दी पावर 5 माइनस ई दी पावर 4, दिस वन इज़ दी आंसर, राइट। चलिए 7th क्वेश्चन पे आ जाइए। 7th क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट 0 to π/4 tan x dx, 0 to π/4 tan x dx, दिस इज इक्वल टू, तो tan x का जो डेरिवेशन है वो क्या होता है, tan x का डेरिवेशन माइनस लॉग कॉस x, माइनस लॉग ऑफ कॉस x, देखिए ना फार्मूला इसका, माइनस लॉग ऑफ कॉस x, लिमिट लगी 0 से लेके π/4, नेगेटिव साइन को बाहर ले लीजिए, नेगेटिव साइन को बाहर लीजिए, पुट कर दीजिए लॉग, पुट कर दीजिए लॉग कॉस π/4 माइनस लॉग, ये मैंने नेगेटिव साइन बाहर ले लिया, कॉस जीरो, दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉस π/4, कॉस π/4 क्या होता है 1/√2 माइनस लॉग कॉस 0 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस, फिर सिंपल करिए इसे, लगा दो फार्मूला, कॉस 1 माइनस कॉस ऑफ √2 माइनस लॉग 1, राइट, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ √2, ये आ गया आपके पास है लॉग ऑफ √2। इस बेटे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 लॉग 2, 1/2 log 2 इज़ दी आंसर। लॉग के फार्मूले आपको याद होने चाहिए, मैंने कराए हुए हैं सारे फार्मूले। चलिए नेक्स्ट 8th नंबर पे आ जाइए, 8th क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8th, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट π/6 π/4 कोसिकेंट x dx, कोसिकेंट x dx, तो कोसिकेंट x का आपको पता ही है इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोसिकेंट x माइनस कॉट x, लिमिट लगी π/6 to π/4, क्लियर, दिस इज इक्वल टू, एक बार हम π/4 पुट कर देंगे, एक आ जाएगा लॉग कर दो सिंप्लीफाई, लॉग कोसिकेंट π/4 माइनस कोट π/4 माइनस लॉग कोसिकेंट π/6 माइनस कॉट π/6, दिस इज इक्वल टू लॉग कोसिकेंट, ये कितना बन जाएगा √2, दिस इज इक्वल टू √2 माइनस 1 माइनस लॉग कोसिकेंट π/6 कितना आ जाएगा 2 माइनस के √3, राइट, दिस इज द आंसर, लॉग ऑफ √2 माइनस 1/2 माइनस √3, √2 माइनस 1/2 माइनस √3, राइट, ये आपके पास बेटे आंसर आ जाएगा, दिस वन इज द आंसर, लो दिस इज द आंसर। चलिए 9th क्वेश्चन को भी चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेट 9th, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू, ये तो सिंपल फार्मूला ही है, किसका फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स का, ये तो फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स का, 0 to 1 पुट कर दीजिए, एक आ जाएगा साइन इनवर्स 1, एक हो जाएगा साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है जी π/2, दिस इज π/2, नहीं पता चलता तो आप ऐसे लिख लीजिए साइन π/2, अब क्लियर, माइनस साइन इनवर्स साइन 0 ऐसे लिख लो, दिस इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, इसका आंसर आ जाएगा π/2 इज द आंसर। चलिए इसका 10th क्वेश्चन ये दिया है, 0 to 1
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो किसका फार्मूला है, ये आपके पास बेटे किसका फार्मूला हो गया, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का। लिमिट लगी 0 से लगे 1, कर दीजिए सिंप्लीफाई, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 कितना होता, पाई/4, पाई/4 माइनस 0, आंसर इज पाई/4। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन, ये दिया उसने x² - लिमिट, इसके फैक्टर बना दीजिए, इंटीग्रेट 2 to 3 1 बना दो इसके फैक्टर x-1 x + 1 dx। तो ये तो क्वेश्चन पार्शियल का हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए पार्शियल, मैंने आपको भी बताया था कैसे करते हैं, लिमिट 2 to 3, एक और हम इसको 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 आ गई, इसको छोड़कर सभी में x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, 1 इसे एज इट इज़ लिखेंगे, 1 पुट कर दीजिए, प्लस x की वैल्यू माइनस, इसे छोड़कर बाकी में वैल्यू पुट करिए, -1 -1 x + 1 dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 2 to 3, इंटीग्रेट 2 to 3, ये आ जाएगा 1/2 x - 1 -1/2 x + 1 dx, राइट। तो ये 1/2 हम कॉमन ही ले लेते हैं, 1/2 को हम कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेट 1/x - 1 -1/x + 1 dx, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब लगा दो, इसका कर दीजिए log ऑफ x - 1 माइनस log ऑफ x + 1, लिमिट लगी 2 to 3, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 log ऑफ x - 1 x + 1, तो लिमिट लगी इस पे 2 to 3, लिमिट है 2 to 3, राइट, दिस इज इक्वल टू 1/2 मोड log ऑफ मोड x का, मोड x शुड बी पॉजिटिव, राइट, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मोड लगा होता है, तो इसमें से जब 3 पुट करेंगे तो पॉजिटिव है, इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू लॉग, अब मैं कर रहा हूँ इसको सिंप्लीफाई, अब 3 पुट करिए, log 2/3 माइनस log 1/2, ये चीज़ आ गया, सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1/2 log, ये आ जाएगा 2/3, नीचे 1/2, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 log 2/3 इंटू 2/1, आंसर इज 1/2 log 4/3, 1/2 log 4/3, राइट, ये आपके पास बेटे इसका आंसर आ जाएगा, 1/2 log 1/2, सॉरी, ये बेटे जब हम 3 पुट करेंगे ये 2 आ गया, यहाँ पे 4 आएगा बेटे, ये ठीक है ना, 4 - 1/2, बिल्कुल ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/4 1/2, इसका मतलब ये बन जाएगा आपके पास 2/4 यहाँ पे 4 ही लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास log दिस वन, एक मिनट, कैलकुलेशन में बेटा ये मिस्टेक हो गई है, अभी हम चेक करते हैं कैलकुलेशन इसकी, ये थोड़ी सी गलती हो गई है बेटे, ये 2 में मिस्टेक हो गई है जी बेटे, ये 2/4 यहाँ पे बेटे 3 है, 3 राइट, 2/3 यहाँ पे बेटे 3 है, दिस वन इज़ 3, तो ये 3/2 आ जाएगा, जहाँ पे 3/2, दिस वन इज़ 3/2, आपके पास जो आंसर आ जाएगा 1/2 log 3/2 इज़ द आंसर, ठीक है ना, जहाँ पे कुछ कैलकुलेशन की मिस्टेक होगी, इट्स ओके। नो, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 12th के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12th भी देख लीजिए, इसका ये दिया है 0 से π/2 cos² x, i इज इक्वल टू इंटीग्रेट
0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आपका इसका cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगा दीजिए। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 से पाई बाई 2, मैंने इसे लिख दिया 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पर कर दिया 1/2। लगाओ फार्मूला 1/2 इंटीग्रेट 0 से पाई बाई 2, 2 cos स्क्वायर एक्स का क्या फार्मूला 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x। बस कर दो सिंपल, 1/2 इसे सिंपल कर दीजिए, 1/2 इसका x हो गया। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x, cos का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाई 2, लिमिट क्या होगी है 0 से लेके पाई बाई 2, लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1/2 सिंपल। 1/2 ये आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस 1/2, 2 इंटू पाई बाई 2 पाई, माइनस 0 प्लस साइन 0 भी 0 ही होता है बेटे। इसका आंसर कितना बन गया 1/2, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 0 इक्वल टू पाई अपॉन 4। इसका आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 4 इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट हम पे आइए। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है 2 to 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। नीचे का डेरिवेशन ऊपर कर दीजिए। फार्मूला है आपके पास, कौन सा फार्मूला है, बिकॉज इंटीग्रेट कौन सा फार्मूला है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट आपने उसमें किया था, ये था ना फार्मूला आपके पास। तो करिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। मैंने क्या लिख दिया, आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेट 2/3, यहाँ पे मैंने बेटे कर दिया 2x, ये कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, नीचे का डेरिवेशन ऊपर कर दिया। दिस इज इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट है 2 to 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो पॉजिटिव ही है, फिर मोड लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज इक्वल टू 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2, एक आ गया लॉग, यहाँ पे 3 पुट करिए 10, माइनस लॉग 2 पुट करिए 5, दिस इज इक्वल टू 1/2 लॉग 10/5, ये आ जाएगा 1/2 लॉग 2, दिस इज इक्वल टू 1/2 लॉग 2, ये आंसर आ गया इसका, दिस वन इज द आंसर, राइट। चलिए 14th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बेटे इसका ये दिया है, अब 0 से 1 2x प्लस 3, हाँ कर दीजिए, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 से 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको भी बेटे बिल्कुल सेम ऐसे एडजस्ट करिए आप एक चीज़ देखिए, इसको सेपरेट करिए। मैं बताता हूँ, 0 से 1 मैंने इसे लिख दिया 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 3 को बाहर ले लिया मैंने, 0 से 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका डेरिवेशन ऊपर कर दो, कितना होता है 10x, मैंने 10 लिख दिया, नीचे कर दिया 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेट, तो ये 10 है तो इस इट मीन्स कितना आ जाएगा 1/5, वैसे तो 2x है, dx लिमिट 0 to 1 प्लस 3, इस 5 को कॉमन ले लीजिए, 0 से 1, 5 को मैंने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन ये हो जाएगा आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1/√5 द होल स्क्वायर dx। क्लियर हो गया ना जी। दिस इज इक्वल टू, दिस वन इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा 1/5 लॉग दिस वन इज पॉजिटिव, सिंपल लिख दीजिए,
5x² प्लस 1, चलिए मोड़ लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। ये आ जाएगा 0 से 1 प्लस 3/5। इसका क्या फार्मूला, 1/x² प्लस a²। 1/a, 1/a मीन्स 1/a tan इनवर्स x/a 1/√5। ये हो गया आपके पास, जहाँ पे लिमिट लगी 0 से 1। दिस इज इक्वल टू 1/5। अब सिंपली करते हैं, 1 पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा log 6 माइनस log 1, log 6 माइनस log 1 प्लस ये कट गया रूट से, ये बन जाएगा 3/√5। एक बार 1 पुट कर दीजिए, tan इनवर्स कितना बन जाएगा, tan इनवर्स मैंने 1 पुट कर दिया, तो 1 पुट करके आपके पास ये बन जाएगा √5 माइनस 0 पुट कर दिया, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 इज़ 0। क्लियर, इसका आंसर आ जाएगा बेटे, आंसर इज दिस इज इक्वल टू 1/5 log 6 प्लस log 1, दिस इज इक्वल टू 0। फार्मूला लगा दो 6/1, तब भी 6 आता है, वैसे भी log 1 0 होता है। 3/√5 tan इनवर्स √5, दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। 15 क्वेश्चन दिया, I इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 से 1 x e(x²) dx, ये दिया 15 क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, पुट x² इक्वल टू t, 2x dx इक्वल टू dt, x dx 1/2 dt। अब लिमिट चेंज हो जाएगी, एज x इक्वल टू 0, t की वैल्यू भी 0 आ गई है, एज x इक्वल टू 1, t की वैल्यू भी 1 आ गई है। देयरफॉर I इंटीग्रेट, अब बेटे आपके पास 0 to 1 हो गया, पहले भी 0 to 1 है, सेम ही रही, लिमिट में फ़र्क नहीं पड़ा। x dx 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, e dt, बस सिंपल बन गया क्वेश्चन। 1/2 e की t दी इंटीग्रेशन 0 to 1, दिस इज इक्वल टू 1/2 e माइनस e दी 1 e दी 0, दिस इज इक्वल टू 1/2 e माइनस 1, 1/2 e माइनस 1 इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। 16 सम पे आ जाइए, 16th of 1 to 2 I integrate from 1 to 2 5x² upon x² plus 4x plus 3, x² plus 4x plus 3, ये क्वेश्चन दिया है बेटे इसने 16th, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंटीग्रेशन के अंदर, यदि डिवीज़न होती है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए, ये भी x² है, ये भी x², ये तो डिवाइड होता है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, सिंपल डिवीज़न कर दीजिए, चलिए कर दीजिए। 5x² से आप बेटे डिवाइड करिए x² प्लस 4x प्लस 3 से, राइट। तो आपके पास किससे चला गया, 5 से, ये आ जाएगा 5x² प्लस 20x प्लस 15, साइन चेंज कर दीजिए, ये कट के आ जाएगा माइनस दे 20x माइनस दे 15। इसको क्या लिखेंगे आप, दिस प्लस दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट फ्रॉम 1 to 2, इंटीग्रेट फॉर 1 to 2 दिस 5
इसमें से माइनस कॉमन ले लो, 20x प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 3, दिस वन इज dx। ये बना क्वेश्चन आपके पास, दिस वन इज dx, राइट। तो आप ऐसा करिए, इसके बना दीजिए फैक्टर। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 to 2 इंटीग्रेट 1 to 2 5, इसको सेपरेट कर दीजिए dx माइनस इंटीग्रेट 1 to 2, ये हो जाएगा 20x प्लस के 15 अपॉन, बनाओ इसके फैक्टर, ये हो जाएगा x प्लस 1 तो x प्लस 3 dx। बिल्कुल सिंपल। अब ये फर्स्ट टाइप की पार्शियल हो गया। फर्स्ट टाइप की पार्शियल हम बीच में कर देते हैं डायरेक्ट, तो कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू 5 का क्या हो जाएगा, 5 का इंटीग्रेशन क्या होएगा 5x। इस पे तो लगा ही दो ना, इस पे तो बेटे लगा दो लिमिट 1 to 2, राइट, माइनस ओवरऑल इंटीग्रेट 1 to 2, पुट दिस इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1, ये हो जाएगा -20 प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 इंटू -1 प्लस 3। अगला स्टेप प्लस, x को -3 पुट कर दीजिए, -3 -60 प्लस 15 अपॉन, आपने -3 पुट किया तो -3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 dx। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 - 5 माइनस इंटीग्रेट 1 to 2, ये कितना हो गया 2, ये कितना आ गया -5 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1, और ये कितना बन जाएगा 2, ये कितना बन जाएगा माइनस के 45, ये हो जाएगा -45 प्लस के हो जाएंगे जी बेटे, फिर आपके पास -45 है, ये माइनस है, प्लस के 45/2 प्लस 45 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 3, साथ में आ गया dx। क्लियर। अब सॉल्व करिए, दिस इज इक्वल टू, ये तो हो गया 5 माइनस माइनस आपके पास क्या हो गया प्लस, सेपरेट ही कर दो सारा, ये सारा सेपरेट कर दीजिए, प्लस 5/2 इंटीग्रेट 1 to 2 1 अपॉन x प्लस 1 dx, माइनस 45/2 इंटीग्रेट 1 अपॉन x प्लस 3 dx। लिमिट कितनी है 1 से लेकर 2, राइट। इसका आंसर कितना आ गया, एक आ गया 5 प्लस आ जाएगा 5/2, ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस 1, इस पे लिमिट लगेगी 1 से लेकर 2, -45/2, दिस इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 3, इस पे लिमिट लग जाएगी 1 to 2, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 प्लस 5/2, एक बार 2 पुट करिए log 3, एक बार 1 पुट करिए log 2, इसका मतलब क्या बन जाएगा log 3 माइनस log 2, log 3 माइनस log 2 -45/2, इस पर भी आ जाइए, इसका ये बन जाएगा log 2 पुट करिए 5 माइनस 1 पुट कर दीजिए log 4। क्लियर। तो आंसर कितना बन गया, इसका आंसर आ जाएगा 5 प्लस, इसका आंसर आ जाएगा 5 प्लस 5/2 log 3/2 -45/2 log 5/4, दिस इज द आंसर। ये बेटे आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, 17 समझे दिया इसने, आई इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें तो डायरेक्ट ही हो जाएगा जी, तो क्वेश्चन सीकंड का भी, इसका ही पता है, इसका ही पता है, इसका ही पता है, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, yes कर तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 2 10x, इसका कितना बन जाएगा x दी पावर 4/4, तो प्लस आ जाएगा 2x, इस पर लिमिट लगी 0 से π/4, 0 से π/4, दिस इज इक्वल टू, हाँ कर दीजिए 2, एक बार x को π/4 पुट कर दीजिए,
10 पाई बाई 4 प्लस 1/4 पाई अपॉन 4 द पावर 4 प्लस 2 इंटू पाई अपॉन 4 माइनस tan 0 ज़ीरो होता है, tan 0 ज़ीरो है। दिस इज़ इक्वल टू, ये भी आपके पास इसमें पुट किया 0, इसमें पुट किया 0, राइट। आंसर कितना बन जाएगा 2, tan पाई बाई 4 1 हो गया, प्लस पाई दी पावर 4 अपॉन ये आ जाएगा आपके पास बेटे 2 पाई पावर 4 अपॉन, इसे कैलकुलेट कर दीजिए, ये बन जाएगा 1024 प्लस ये आ जाएगा पाई अपॉन 2। दिस इज द आंसर। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन 18 था बेटे इसका, 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आई इंटीग्रेट 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो ये तो एक फार्मूला भी बनता है अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ, 0 से पाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये तो साइन एक्स का उसका कॉस एक्स का फार्मूला बन गया। दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 0 से पाई, ये तो कॉस एक्स का फार्मूला है, माइनस और कॉस एक्स का फार्मूला, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, 0 से पाई, इसका आंसर आ गया माइनस साइन पाई माइनस साइन 0। साइन पाई कितना होता है, वो भी तो 0 ही होता है, 0 माइनस 0 आंसर इज 0। इसका बेटे आंसर आ जाएगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। 19th क्वेश्चन क्या दिया है, 0 to 2 6x प्लस 3 आई इज इक्वल टू 0 to 2 6x प्लस 3 अपॉन 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर दीजिए, 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 ले लीजिए, डेरिवेशन कर दो ऊपर इसका बेटे, ठीक है ना। इसको सेपरेट ही कर दीजिए, पहले करिए सेपरेट, ये आ जाएगा आपके पास। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2, एक हो गया 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स, 3 को बाहर लिखा, एक आ गया 0 to 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। इसका डेरिवेशन 2x कर दीजिए, ऊपर डेरिवेशन लिख दो इसका, तो बाहर बेटे आपके पास 3 आ गया, ये आ गया 0 से लेकर 2 डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डी एक्स। क्लियर, ये भी फार्मूला है, ये इसका डेरिवेशन ऊपर पड़ा है। दिस इज इक्वल टू 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4। मोड लगाने की ज़रूरत नहीं, दिस वन इज पॉजिटिव, तो इस पर लिमिट लगी है, लिमिट लगी 0 से लेके 2 प्लस 3 1 अपॉन ए tan इनवर्स, इस पे लिमिट लगी 0 से लेकर 2, फार्मूला बन गया ना जी, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू 3। अब करिए, ये कितना बन जाएगा टोटल 8 log 8 माइनस log 4, चलिए प्लस 3 अपॉन 2, चलिए इस पे आ जाओ, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 log 8/4 2, राइट, प्लस 3 अपॉन 2 इंटू ये कितना बन जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू
पाई अपॉन 4, राइट। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 3 log 2 प्लस 3/8 पाई इज द आंसर। दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 समझे दिया इसने। अब करो इसे सेपरेट ही कर देते हैं। इंटीग्रेट 0 से 1, एक आ गया x ई दी x dx प्लस इंटीग्रेट 0 to 1, ये हो जाएगा साइन पाई x अपॉन 4 dx, राइट। करो सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा, ये तो बाई पार्ट्स हो गया। दिस वन इज बाई पार्ट्स। फर्स्ट, इसे हम फर्स्ट ले लेते हैं, इसे हम सेकंड ले लेते हैं। ये बाई पार्ट्स हो गया। अब क्वेश्चन ये फर्स्ट, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन ई डी एक्स, इस पे लग जाएगी लिमिट 0 to 1 माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन 0 to 1, राइट। फर्स्ट का डेरिवेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन dx। क्लियर हो गया ये चीज़। आगे इसका साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, इसका हो जाएगा माइनस कॉस पाई x अपॉन 4 अपॉन पाई अपॉन 4, माइनस मैंने बाहर ले लिया, लिमिट लगी जी इसकी 0 से लेके 1। दिस इज इक्वल टू, एक बार 1 पुट करिए तो ये आ जाएगा e माइनस 0, एक बार 0 पुट कर दीजिए e माइनस 0 माइनस ई डी एक्स का क्या होता है ई डी एक्स, तो इसका मतलब ये हो गया ई डी एक्स, इस पर लिमिट लगी 0 से लेके 1 माइनस, ये पाई अपॉन 4 है, ये 4/5 बाहर आ गया, 4/5 बाहर आ गया, ब्रैकेट में कॉस, एक बार आप 1 पुट करिए, कॉस पाई अपॉन 4 माइनस कॉस 0। क्लियर। दिस इज इक्वल टू ई माइनस, ये बन जाएगा आपके पास है ई माइनस 1, ई दी पावर 0 इक्वल टू 1 माइनस 4/पाई कोस पाई अपॉन 4 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू, ये ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस, राइट, तो ये कट जाएगा 2√2। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सेपरेट ही कर दो, माइनस 4/पाई इंटू 1/√2 प्लस 4/पाई। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, ये कट जाएगा 2√2 से, 2√2 अपॉन पाई प्लस 4/पाई। दिस वन इज द आंसर। ये हो गया आपके पास 20th क्वेश्चन। चलिए अब आपके पास बेटे दिया है 20, ये चूज़ दी करेक्ट आंसर। एक 21st है, 22nd है, बिल्कुल सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी इनमें से करेक्ट आपने करना। चलिए 21st भी देख लेते हैं। 21st, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 to √3 1/1 प्लस x² dx, ये तो सीधे फार्मूला बन गया। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ये बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स x, लिमिट आ गई है 1 से √3। दिस इज इक्वल टू, एक हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, ये आ जाएगा बेटे पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 4, कैलकुलेट करके हो गया पाई अपॉन 12, पाई अपॉन 12। तो इसमें से चेक कर लीजिए कौन सा आंसर है, पाई अपॉन 12, डी इज़ दी करेक्ट आंसर। इसका आंसर आ जाएगा डी इज़ दी करेक्ट आंसर। चलिए इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 22nd में दिया उसने, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 2/3 1/4 प्लस 9x² dx। ये क्वेश्चन दिया बेटे इसने।
दिस वन इज़ द क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए चेक करते हैं इसे भी। तो इसमें से देखो, जब आपके पास एक्स के कोफिशिएंट 1 करना पड़ेगा परफेक्ट बनाने के लिए, तो मैंने क्या किया, 9 को बाहर ले लिया, 1.9 बाहर आ गया। इंटीग्रेट 0 to 2.3, 1/4.9 प्लस एक्स स्क्र, 4.9 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स। मैंने इसे लिख दिया 1.9 इंटीग्रेट 0 to 2.3, 1/2.3 होल स्क्र प्लस एक्स स्क्र डी एक्स, प्लस एक्स स्क्र डी एक्स। दिस इज इक्वल टू 1/9, जी तो फार्मूला बन गया 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a। लिमिट लगी 0 से लेकर 2/3, राइट। तो ये टोटल कितना हो गया, ये आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट में। एक बार x को 2/3 पुट करिए, tan इनवर्स 1 आ गया। एक बार 0 पुट करिए, tan इनवर्स 0 आ गया, राइट। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/6, ये हो जाएगा π/4 माइनस 0। इसका आंसर आना चाहिए π/24। अब चेक करके देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा है। π/24, ये लिखा सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका मतलब इसका आंसर जो आ जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। जी तो कंप्लीट होगी आपकी एक्सरसाइज। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये नेक्स्ट हम देखते हैं, एवेल्यूएट आई इंटीग्रेट -1 to 1 5x⁴ रूट में हो गया x⁵ प्लस 1 dx। हाँ कर दीजिए सिंप्लीफाई। इसमें पुट कर लीजिए x⁵ प्लस 1 को t पुट कर लीजिए, राइट। पुट x⁵ प्लस 1 इक्वल टू टी। इसका डेरिवेशन करिए 5x⁴ dx इक्वल टू डी टी। 5x⁴ dx इक्वल टू डी टी। लिमिट चेंज कर दीजिए एज x इक्वल टू -1 t इज इक्वल टू 0। एज x इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू, t कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2। अगर 1 पुट करेंगे t2 आ गया। इंटीग्रेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 2, 0 to 2 5x4 dx dt के बराबर हो गया। ये t, ये रूट t आ गया dt। दिस इज इक्वल टू t रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये बन जाएगा 0 से लेकर 2, राइट। तो बेटर है कि 2/3 को बाहर निकाल दीजिए। ये आ जाएगा t⁵ 3/2, 0 से लेकर 2। आंसर आ जाएगा 2/3। एक बार t को 2 पुट करिए, 2⁵ 3/2 माइनस 0 पुट कर दीजिए t को, तो ये आ जाएगा 0। क्लियर। दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2⁵ 3/2। 2/3 ये कितना बन जाएगा टोटल, 2/3 इंटू 2/3 इंटू ये 2⁵3/2। इसका मतलब ये बन जाएगा 2⁵ ओवर रूट 8 द रूट 2 √2, 4√2/3 इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इस पे आ जाओ। आई इंटीग्रेट 0 to 1, ऊपर दिया tan इनवर्स x, नीचे 1 प्लस x² dx। पुट कर लीजिए इसे भी। tan इनवर्स x को t पुट कर लो। tan इनवर्स x का जो डेरिवेशन क्या होता है 1/1 प्लस x² dx इक्वल टू dt। लिमिट चेंज करना मत भूलना। एज
ये तो x के लिए है ना लिमिट, x की वैल्यू ज़ीरो है तो t की वैल्यू भी ज़ीरो आ जाएगी। एज अगर x की वैल्यू वन है तो t की वैल्यू पाई.4 आ जाएगी। मैंने यहाँ पे वन पुट किया, 10/1 पाई.4, पाई.4 आ जाएगा। क्लियर। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to पाई.4, ये तो हो गया dx t dt ये बन जाएगा आपके पास बेटे t dt। तो दिस इज इक्वल टू t²/2, इस पर लिमिट लगी 0 से लेके पाई/4। मैंने क्या किया, 1/2 को बाहर ले लिया, एक आ जाएगा t पुट कर दीजिए, पाई/4 होल स्क्वायर माइनस 0, दिस इज इक्वल टू पाई² कितना बन जाएगा जी 32। दिस वन इज द आंसर, ये बेटे आपका आंसर आ गया। राइट। चलिए अब बेटे इसकी एक्सरसाइज है कि 7.9 एवेल्यूएट दी लिमिट्स। ये बेटे लिमिट है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। तो नो वी स्टार्ट दी क्वेश्चंस। अभी हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आई इंटीग्रेट 0 to 1 x/x² + 1 x/x² + 1 dx x dx। चलिए करते हैं इसको भी। ये जितने भी सारे क्वेश्चन जो सब्स्टिट्यूट करने वाले क्वेश्चन आके पुट कर दीजिए, पुट भी कर दीजिए, वैसे नीचे का डेरिवेशन ऊपर कर दो तभी क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे मर्जी सॉल्व करिए, जहाँ पे आपको लगता है कि डायरेक्ट होता है डायरेक्ट करिए, जहाँ सब्स्टिट्यूट करना होता है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इसमें तो सीधा ही कर दीजिए, इंटीग्रेट 0 to 1, तो मैंने लिख दिया 2x, नीचे आ जाएगा x² + 1, यहाँ पे dx हो गया, यहाँ पे बाहर 1/2 कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू 1/2 log x² + 1, इस पे लिमिट कौन सी होगी है 0 से 1। दिस इज इक्वल टू 1/2 log 2 माइनस log 1, log 2 माइनस log 1। क्लियर। कितना बन जाएगा जी 1/2 log 2, 1/2 log 2, दिस इज द आंसर। वैसे भी आपके पास log 1 की वैल्यू 0 होती है बेटे, log 1 इज इक्वल टू 0। चलिए सेकंड नंबर पे आ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 0 to पाई/2 sin 5 cos 5 d5। चलिए लिखते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to पाई/2, 0 to पाई/2 रूट में sin 5 cos पावर 5 d5। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। तो आपने क्या किया, इसे थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करिए। तो मैंने इसे लिखा है, दिस इज इक्वल टू 0 to पाई/2, 0 to पाई/2 रूट sin 5, रूट sin 5, तो ये मैंने लिख दिया cos पावर 4 इंटू कर दिया मैंने cos 5, ये आ जाएगा d5। राइट। जब हम इसे पुट करेंगे इसका डेरिवेशन जो होगा, इसको साइन में चेंज कर दीजिए, साथ ही कर दो, पहले चेंज कर दीजिए, 0 से लेकर पाई/2 रूट sin 5, इसका हो जाएगा 1 माइनस sin² 5, इसका होल स्क्वायर, साथ में आ जाएगा cos 5, ये हो जाएगा d5। अब पुट कर दीजिए, बस सिंपल बन गया। पुट करो, पुट कर दीजिए इसमें, पुट sin 5 इक्वल टू t, इसका डेरिवेशन cos 5 d5 इक्वल टू dt। राइट। लिमिट चेंज कर दीजिए, एज 5 इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, इसमें 0 पुट कर दिया, एज 5 की वैल्यू पाई/2, t की वैल्यू sin पाई/2 1 आ गया। ये देखिए लिमिट चेंज हो गई। आप करो सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट करती मैंने लिमिट चेंज, तो 0 to 1 हो गया, 0 to 1, ये आ जाएगा रूट टी, ये हो जाएगा 1 माइनस t²
होल स्क्वायर और ये बन जाएगा आपके पास डी टी। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 1, इसको सिंप्लीफाई करिए, ये आ जाएगा रूट टी, कर दो सिंप्लीफाई, 1 प्लस टी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, अब इसको भी सिंप्लीफाई करिए, इंटीग्रेट 0 to 1, एक तो आ गया बेटे रूट टी, प्लस आ गया टी दी पावर 1/2 प्लस 4 9/2, माइनस 2 टी दी पावर 1/2 प्लस 2 5/2 डी टी। क्लियर, अब कर दो इंटीग्रेट, सिंपल बन गया, इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका बन जाएगा टी दी पावर 1/2, टी दी पावर 1/2, तो ये हो जाएगा टी दी पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस टी दी पावर प्लस 1 करो 11/2 अपॉन 11/2 माइनस 2 टी दी पावर प्लस 1 करिए 7/2 अपॉन 7/2। क्लियर, तो ये बन जाएगा आपके पास है, सिंपल ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे लिमिट लिख दीजिए 0 to 1, ये आ गया आपके पास। दिस इज इक्वल टू पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 2/3 टी दी पावर 3/2 प्लस 2/11 टी दी पावर 11/2 माइनस 4/7, ये बन जाएगा आपके पास सिंप्लीफाई, ये नेगेटिव, यस, माइनस 4/7 टी दी पावर 7/2, राइट, लगा दो 0 to 1, पहले 1 पुट करिए, 2/3 2/11 4/7 माइनस 0 पुट करिए, 0 प्लस 0 प्लस 0, राइट। दिस इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट कर दीजिए, इसका एलसीएम बेटे आ जाएगा, दिस वन इज़ 3 × 11 × 7, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलो मैंने आप लिख ही दिया, ये हो गया, प्लस ये बन जाएगा 42 और माइनस आ जाएगा 132, इसका बेटे आंसर आ जाएगा 64/231 इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ये दिया उसने, 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 + x², ये फार्मूला बन जाएगा बेटे साइन का, पुट कर दो इसे, पुट x इज इक्वल टू 10t, x इज इक्वल टू 10t एंड dx कितना आ गया, सीकंड स्क्वायर t dt, राइट। एज x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू कितनी है, tan 0 0, एज x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू कितनी है, tan 1, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू π/4, दिस इज इक्वल टू π/4 tan, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे पुट करिए, x को मैंने 0 पुट किया, tan t = 0, इसका मतलब t = 0 हो गया, राइट। x की वैल्यू 1 पुट किया, tan t = 1, tan π/4 तो t आ गया π/4, लो कर दीजिए सॉल्व, देयरफॉर आई इंटीग्रेट, यस, 0 से π/4, 0 से π/4 साइन इनवर्स, यस, 2x 2 tan t अपॉन 1 + tan स्क्वायर t, ये फार्मूला बन गया, 1 + tan स्क्वायर t इंटू सीकंड स्क्वायर t dt। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 से लेकर π/4, ये फार्मूला है साइन इनवर्स साइन 2t का, दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन 2t, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले है ये आ जाएगा सीकंड स्क्वायर t dt। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 से π/4, ये आ जाएगा 2t सीकंड स्क्वायर t dt, ये आ जाएगा, दिस वन इज
टू को बाहर निकाल दीजिए, टू को बाहर लिखिए, टू बाहर आ जाएगा, जीरो से लेकर π/4 टी सीकेंड स्क्वायर टी डी टी, सीकेंड स्क्वायर टी डी टी, ये चीज़ आ गई है। तो हम क्या करेंगे, ये बाई पार्ट्स हो जाएगा, इसे नंबर 1 ले लेते हैं, इसे नंबर 2 ले लेते हैं, कर दो बाई पार्ट्स। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड tan t, इस पे लिमिट लग जाएगी जीरो से लेकर π/4 माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन जीरो से लेकर π/4, फर्स्ट का डेरिवेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन tan t dt, राइट। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस, इसको तो सिंपल कर देते हैं, इसे सिंपल कर दीजिए, π/4 tan π/4 माइनस ज़ीरो, मैंने लिमिट कर दी सिंपल, माइनस इस टू को इसके साथ भी ले लीजिए, टू लॉग tan t का क्या होता है, tan t का क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग कॉस टी, माइनस लॉग कॉस टी। तो ये आपके पास लिमिट यहाँ पे आ गई जीरो से लेकर π/4, क्लियर। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस, ये 1 आ गया, π/4, ट्वाइस π/4 प्लस 2, अब चलिए लॉग एक आ जाएगा कॉस π/4 माइनस आ जाएगा कॉस ज़ीरो, कॉस π/4 कॉस ज़ीरो, ये हो जाएगा π/2, दिस इज इक्वल टू π/2 प्लस टू, ये बन जाएगा लॉग कितना बन जाएगा जी, π/4 1/√2 माइनस वन, राइट। दिस इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू, ये मैंने लिखा लॉग, इसमें किया पुट दिस वन, और फिर मैंने किया है लॉग कॉस, यहाँ पे बेटे लॉग है, लॉग, तो ये बन जाएगा आपके पास लॉग वन, राइट। चलिए इसको मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ, मिस्टेक हो गई है, ये आ जाएगा π/2 प्लस 2, आपके पास है बेटे लॉग, तो इसमें जो दिया है इसने ये प्लस एक बार एक तो पुट हो गया आपके पास कॉस π/4, एक तो ये पुट हो गया, माइनस लॉग कॉस ज़ीरो, एक आपने ये पुट कर दिया, माइनस लॉग कॉस ज़ीरो, दिस वन ये आएगा, ये हो जाएगा π/2 प्लस 2 लॉग कॉस का क्या होता है 1/√2 माइनस लॉग ऑफ कॉस ज़ीरो 1 होता है, राइट, बट लॉग 1 दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका आंसर आ जाएगा π/2 प्लस 2 लॉग 1/√2, तो आप ये लॉग 1/√2, ये दिस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज लॉग 1 दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, वैसे भी डिवाइड करिए तभी सेम ही आएगा, तो ये हो जाएगा टोटल π/2 प्लस 2, मैंने ना इसको भी सेपरेट करके लिख दिया है, ये बन जाएगा आपके पास log 1 माइनस आ जाएगा log ऑफ √2, log 1 ज़ीरो हो गया, दिस इज इक्वल टू log 1 को मैंने ज़ीरो कर दिया, ये आ जाएगा π/2 प्लस ये दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा माइनस नॉट प्लस -2 log √2, इसका आंसर कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 को ऊपर ले जी log 2, दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये फोर्थ क्वेश्चन दिया है 0 to 2x √x + 2,
दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 2। आप एक काम करिए, यहाँ पे x है x+2, यहाँ पे x+2 लिख दीजिए, -2 कर दीजिए, रूट x+2 dx, राइट। करो, इसे सेपरेट कर दीजिए। एक आ गया आपके पास इंटीग्रेट 0 to 2, मैंने इसको सेपरेट कर दिया। एक मैंने ले लिया x+2 रूट x+2 dx -2 0 to 2 रूट x+2 dx, राइट। ये कितना बन गया, 0 से 2 x+2 दी पावर 3/2 dx -2 ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 2 x+2 इसकी पावर 1/2 dx, 1/2 dx। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल हो गया ये तो। ये बन जाएगा x+2 दी पावर, इसमें +1 कर दीजिए, 5/2, नीचे भी आ जाएगा 5/2, तो साथ में ये लिमिट लगी इसकी 0 से लेके 2, -2 x+2 दी पावर 3/2, नीचे भी आ जाएगा बेटे 3/2, इस पे लिमिट लगी 0 से लेके 2। सॉल्व कर दीजिए, 2.5 को बाहर लिखिए, ये बन जाएगा x+2 इसकी पावर 5/2, पावर 5/2, लिमिट है 0 से लेकर 2, माइनस ऊपर जाए 4.3 x+2 दी पावर 3/2, लिमिट है 0 से लेकर 2। अब सॉल्व करिए, आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू लीजिए 2/5 सिंपल ब्रैकेट, एक बार 2 पुट कर दो, 4 दी पावर 5/2, एक बार 0 पुट कर दीजिए, जब 0 पुट करेंगे -2 दी पावर 5/2, क्लियर, -4.3 इंटू, एक बार आप 2 पुट कर दीजिए, 4 पावर 3/2 -2 दी पावर 3/2 प्लस लिमिट पुट हो गई। अब इसे करो सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल टू, कर दो सिंप्लीफाई, 2/5 इंटू 2 दी पावर 2, इसका मतलब 2 दी पावर 5, 2 दी पावर 5 कितना हो गया 32, माइनस ये हो जाएगा 2 दी पावर 5/2, तो इसका मतलब ये टोटल कितना बन जाएगा 2 दी पावर 5/2, 2 पावर 5/2, तो ये हो गया आपके पास, ये करिए 2 दी पावर 5/2 कितना हो जाएगा जी, 2 दी पावर 5 का रूट करिए, तो ये बन जाएगा 4√2, -4/3, इधर करिए 2 दी 2 कैंसिल करके 8 आ गया, दिस वन इज़ 8, माइनस 2 दी पावर 3/2 2√2, ये बन जाएगा 2√2, क्लियर। अब करो सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 64/5 माइनस 8√2/5 माइनस 32/3 प्लस 8√2 प्लस 8√2/3, क्लियर। अब हम ऐसा करते हैं, इनको कंबाइन करिए, दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 64/5 माइनस 32/3, राइट। तो ये बन जाएगा आपके पास -8√2/5 प्लस 8√2/3, दिस इज इक्वल टू, ये इसे सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करके कितना आ गया 192 माइनस 160, तो नीचे बन जाएगा 15, मैंने प्लस √2 कॉमन ही ले लिया, √2 मैंने जो कॉमन लिया, तो आपके पास कितना बन जाएगा 8/3 माइनस 8/5, तो कैलकुलेट कर दीजिए, ये टोटल बन गया आपके पास 32/3
15 प्लस रूट 2, ये कितना बन जाएगा 40 माइनस 24, नीचे आ जाएगा 15, इसका बेटे आंसर आ जाएगा 32/15 प्लस 16 रूट 2/15 इज द आंसर। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। आई इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे हम? पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी। कॉस का डेरिवेशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स डी एक्स कितना हो गया? माइनस के डी टी, माइनस डी टी। अब लिमिट चेंज कर दीजिए। एज एक्स की वैल्यू 0, देयरफॉर टी इज इक्वल टू कॉस 0, कॉस 0 1 हो गया। एज एक्स π/2 90 डिग्री, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 0, कॉस 90 डिग्री 0। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट, यहाँ 0 है 1 आ जाएगा, यहाँ π/2 है वहाँ पे 0 आ जाएगा। साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। माइनस को 1 निकालिए, इसका फार्मूला हो गया tan इनवर्स टी, राइट। ये बेटे आपके पास लिमिट 1 से लगे 0, दिस इज इक्वल टू माइनस एक आ जाएगा tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, दिस इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 0 क्या होता है? 0। ये कितना होता है? π/4। आंसर कितना आ गया इसका? π/4। दिस इज द आंसर, π/4। π/4 इज द आंसर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे आ जाइए। 6th क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ये है बेटे 6th क्वेश्चन 0 to 2, ये है 6th क्वेश्चन 0 to 2 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। 0 से 2 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। पहले नीचे कर दीजिए इसका परफेक्ट स्क्वायर। 0 से 2 1 अपॉन, परफेक्ट स्क्वायर लिए मैंने पहले 4 लिख दिया, माइनस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मैंने माइनस कॉमन ले लिया दोनों में से। अब करो प्लस, कितना करें? एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया? 1/2। 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। ये है मेन टेक्निक इसकी परफेक्ट स्क्वायर की। लो से डी एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 2 1 अपॉन, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक आ गया 4 प्लस 1/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट 0 से लेकर 2, ये कितना बन गया? 17/4। 1 अपॉन रूट 17/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर डी एक्स, राइट। अब फार्मूला कौन सा बन गया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है? 1/2 ए प्लस एक्स, तो ए माइनस एक्स मैं लिखे देता हूँ फार्मूला, बिकॉज करके, बिकॉज ग्रीन से लिखता हूँ। आपके पास जो फार्मूला है, बिकॉज इंटीग्रेट 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट। याद है ना फार्मूला? ये दिस इज द फार्मूला। अब करिए सिंप्लीफाई। दिस इज इक्वल टू 1/2a 1/2a, ए कितना है? रूट 17/2, 1/2a लॉग ए प्लस रूट 17/2 प्लस एक्स माइनस 1/2, नीचे आ जाएगा रूट 17/2 माइनस एक्स माइनस 1/2, दिस वन इज मोर। तो ये आपके पास बचे ए 0 से लेकर 2, लो से दिस वन इज 0 से लेकर 2, राइट। अब करो इसे सिंप्लीफाई, करिए इसको सिंप्लीफाई करिए। दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा आ जाएगी इसकी, 1/√17
एलसीएम से एलसीएम बेटे आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बेटर है कि आप इसको लिखते हैं ये, पहले ऐसा ही कर लेते हैं, लॉग मोड √17 प्लस के 2x माइनस 1 अपॉन √17 माइनस के 2x प्लस 1 मोड लिमिट 0 से लेके 2, ये आ गया लिमिट 0 से लेके 2। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन √17। अब सिंपल ब्रैकेट लगाइए, एक बार इसके अंदर बेटे 2 पुट करिए, 2 पुट करिए, ये कितना बन जाएगा, लॉग 2 पुट कर दीजिए, लॉग √17 प्लस 3, ये आ जाएगा ना 4 माइनस अपॉन √17, इसमें 2 पुट -4 प्लस 1 -3 मोड, ये आ जाएगा आपके पास, एक बार 2 पुट किया, एक बार 0 पुट कर दीजिए, लॉग मोड 0 पुट करिए, √17 माइनस 1, नीचे आ जाएगा √17 प्लस 1, ये सिंपल हो गया, राइट। करो सिंप्लीफाई, ये कितना बन जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n का फार्मूला, दिस इज इक्वल टू लॉग, क्या होता है m अपॉन n, लॉग √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3 अपॉन √17 माइनस 1 अपॉन √17 प्लस 1, ये √17 ये पॉजिटिव है बेटे, इस करके मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली ये भी लगा सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन √17 लॉग, ये आ जाएगा √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3 इंटू √17 प्लस 1 अपॉन √17 माइनस 1, ये आ गया सिंपल कैलकुलेशन, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन √17 लॉग, करो इसे मल्टीप्लाई, ये कितना बन जाएगा 17, दिस इंटू दिस 17 प्लस √17 प्लस 3 √17 प्लस 3, नीचे कितना आ जाएगा √17, ये होगा 17 माइनस √17 माइनस 3 √17 प्लस 3, क्लियर, ये आ गया, दिस इज इक्वल टू, राइट। तो अब आपके पास ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन √17, कैलकुलेशन वैसे पूरी करनी है आपने, ये बन जाएगा 17, दिस इज इक्वल टू 17 प्लस 4 √17 प्लस 3, नीचे कितना आ गया, ये 17 माइनस 4 √17 प्लस 3, ये आपके पास आ गया। इसे अगर आप सिंपल करना चाहते हैं और सिंपल कर दीजिए, 1 अपॉन √17, यहाँ पे आ जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 20 प्लस 4 √17, नीचे आ जाएगा 20 माइनस 4 √17, ये आ गया दिस वन, क्लियर। तो इसे आप करिए, 20 प्लस 4 √17, नीचे आ गया 20 माइनस 4 √17, तो ये 4 को तो कैंसिल ही कर दीजिए, ये कितना हो गया 1 अपॉन √17 लॉग, हाँ यस, ये मैंने 4 से डिवाइड ऊपर कर दिया, नीचे कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, ये आ गया 5 प्लस √17, नीचे आ जाएगा 5 माइनस √17, कैलकुलेशन तो है इस क्वेश्चन में, करनी भी चाहिए, 1 अपॉन √17 लॉग, 1 अपॉन √17 लॉग, इसको रैशनलाइज करिए, 5 प्लस √17, नीचे आ जाएगा 5 माइनस √17, मल्टीप्लाई कर दो, 5 प्लस √17, नीचे आ जाएगा 5 प्लस √17, क्लियर। अब इसे सिंप्लीफाई करो, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन √17 लॉग, अब देखिए क्या बना आपके पास, लॉग, अच्छा इसे करो सिंप्लीफाई करिए, 25 आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो, प्लस 10 √17 हो गया, प्लस 17, नीचे आ जाएगा 25 माइनस 17, अब आंसर आ गया 1 अपॉन √17 लॉग,
दिस इज इक्वल टू 42 प्लस 10√17 तो नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया आपके पास 8। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 8 ये कैंसिल कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू 1/√17 लॉग 1/√17 लॉग 4 से कैंसिल करिए, ये आपके पास ये 2 से कैंसिल होगा, 21 प्लस 5√17 2 से कैंसिल कर दो 4, दिस वन इज़ दी आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, अच्छा है, नो डाउट, सिंपल। नेक्स्ट हम पे आ जाओ, ये 7th क्वेश्चन इसका। -1 to 1 1/x² प्लस, बनाओ परफेक्ट स्क्वायर में, ये सिंपल। -1 to 1 1/, इसका तो ईजी हो गया, ये हो गया x² प्लस आ गया 2x प्लस कर दीजिए 1 तो प्लस कर दीजिए 4, यहाँ पे आ गया dx, राइट। इंटीग्रेट -1 to 1 जो आ जाएगा 1/x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2² dx, 2²। दिस इज इक्वल टू x² प्लस a² का फार्मूला, जी आपको पता ही है, x² प्लस a का फार्मूला कहता है 1/a tan इनवर्स x प्लस 1/a। ये लगी लिमिट -1 to 1, दिस इज इक्वल टू 1/2 सिंपल ब्रैकेट, एक बार 1 पुट करिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस, एक बार -1 पुट करिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स 0। दिस इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 माइनस 0, इसका बेटे आंसर आ जाएगा π/8 इज द आंसर। क्लियर। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर। 8th क्वेश्चन बेटे ये दिया उसने 1/x माइनस 1/2x किया है। इंटीग्रेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 to 2 1/x माइनस 1/2x² dx, 2x² dx, राइट। सॉरी, e रेज पावर 2x, e दी पावर 2x भी है बेटे साथ में, e दी पावर 2x। दिस इज द क्वेश्चन। हम क्या करें इस क्वेश्चन में, पुट कर लीजिए 2x को t पुट कर लीजिए, 2x को t पुट कर लीजिए, पुट 2x इक्वल टू t, 2 dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू 1/2 dt, राइट। एज x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 है तो t आ गया 2, एज x की वैल्यू 2 तो t आ जाएगा 4। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेट 2 to 4, इंटीग्रेट 2 to 4 e दी पावर t, e दी पावर t 1/x, तो 1/x कितना बन गया 2/t माइनस 1/2x² 1/2x² मीन्स t²/4 और dx हैगा 1/2 dt। ये लीजिए करो सिंप्लीफाई, इंटीग्रेट 2 से 4 e दी पावर t, एक आ गया 2/t माइनस आ गया 2/t², एक हो गया -2/t², ये आ जाएगा dt। दिस इज इक्वल टू, ये 2 कॉमन ले लीजिए, ये 1/2 है dt, ये 1/2 को बाहर लिख दीजिए 1/2, इसमें एक 1/2 आ गया, ये मैंने 2 कॉमन ले लिया। ये इंटीग्रेट 2 से लेकर 4 e दी पावर t 1/t माइनस 1/t² dt लॉस हो गया सिंपल। अब इसका डेरिवेशन ये है, बिकॉज डेरिवेशन ऑफ d/dt 1/t इज इक्वल टू माइनस 1/t², देयरफॉर ये आ जाएगा, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, e दी पावर t इंटू 1/t, लिमिट लगी आपके पास 2 से लेकर 4, सिंपल हो गया। दिस इज इक्वल टू e दी पावर 4, नीचे आ गया 4 माइनस e² तो नीचे आ गया 2, सिंप्लीफाई कर दीजिए इसे। तो मैंने क्या किया, e²/4 मैंने एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम ले लो, ये हो गया e दी पावर 4 माइनस 2e²/4, e²/4 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया e², राइट। तो यहाँ कितना बच गया -2, दिस वन इज द आंसर।
ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये हैगा इंटीग्रेट x माइनस एक्स की 1.3x4। ये बेटे ऑप्शन दिए गए हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन 10th है, तब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। तो आपके पास जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो दिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/3 to 1 x माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3 अपॉन x4 dx, x4 dx। करिए, क्या करें इसमें, कर दो, पुट कर दीजिए। ये भी सब्स्टिट्यूट से होगा क्वेश्चन। पहले हम सिंपल करते हैं इसे। आप एक काम करिए, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/3 to 1, राइट। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक्स क्यूब को कॉमन ले लिया, पावर 1/3 है ना, कैंसिल हो जाएगा। मैंने एक्स क्यूब कॉमन ले लिया। अगर एक्स क्यूब को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। तो ये पावर कितनी है, 1/3। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, नीचे कितना आ गया, एक्स दी पावर 4। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/3 to 1। ये जो पावर है बेटे कैंसिल होगी, एक आ गया एक्स, एक आ गया x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस 1 पावर 1/3, पावर 1/3 तो नीचे बन जाएगा x दी पावर 4, ये आ जाएगा dx। दिस वन इज dx, राइट। अब करिए इसे, अब क्या ऐसे 1/x² माइनस 1। तो आप एक काम करिए, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/3 to 1, एक्स को इससे कैंसिल कर दीजिए, 1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस 1 पावर 1/3। तो नीचे कितना बन जाएगा, एक्स दी पावर 3 dx। चलिए अब बने सिंपल क्वेश्चन आपके पास, पुट कर लीजिए। पुट 1 अपॉन एक्स स्क्र, दिस इज इक्वल टू टी, ऊपर ले जाओ, माइनस 2 एक्स दी पावर माइनस 3 dx इक्वल टू डी टी। 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1.2 डी टी, राइट। लिमिट ले लीजिए, एज एक्स इक्वल टू 1.3 टी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बेटा एक्स की 1.3 पुट का 1.9, टी 9 आ गया, टी इज इक्वल टू 9, राइट। एज एक्स इज इक्वल टू 1, टी इज इक्वल टू 1 आ गया। अब कर दीजिए, देयरफॉर इंटीग्रेट, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे होएगा 1, तो 1/x² को मैंने लिया t माइनस 1 पावर 1.3 और dx/d3 माइनस 1/2 dt। सिंपल बन गया क्वेश्चन। अब दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेट 9 to 1 t माइनस 1 दी पावर 1.3 dt। अब सॉल्व कर दीजिए, अब सॉल्व कर दो, माइनस 1.2 सिंपल, ये बन जाएगा t माइनस 1 दी पावर प्लस 1 करिए 4.3, इसके नीचे भी आ जाएगा 4.3, ये आ जाएगा। लिमिट होगी 9 से लेके 1। दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू, इसको बाहर निकालिए, ये हो जाएगा 3/4 इंटू, एक बार आप 1 पुट करिए, 0 आ गया, माइनस 9 पुट करिए, 8 दी पावर 4/3। दिस इज इक्वल टू माइनस 3/8, एक आ गया 0, तो माइनस आ गया आपके पास 16, राइट। 2 दी पावर 3, 3 ना 2 दी पावर 4, 16, ये हो गया 16 इंटू 3 48/8, ये आ गया आंसर 6। इसमें से चेक करके देख लीजिए कहीं 6 आंसर, ये देखिए ए इज़ द करेक्ट आंसर, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा इसका ए, आंसर ए, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बेटे ये दिया उसने कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 0 to x t साइन टी डी टी एफ डैश एक्स इज, इनमें से देखना एफ डैश एक्स के बराबर है। यहाँ तक क्वेश्चन दिया है, हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड कर दो। इधर भी कर दिया मैंने डेरिवेटिव एफ एक्स, मैंने इस साइड भी कर दिया डेरिवेटिव इंटीग्रेट 0 to x t साइन एक्स, ओ सॉरी टी साइन टी, नॉट एक्स है, टी है, टी साइन टी डेरिवेटिव,
राइट। इंटीग्रेशन द डेरिवेशन दीज आर रेसिप्रोकल टू इधर, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, ये लिमिट तो रहेगी लिमिट आ जाएगी टी साइन टी, इस पे बेटे लिमिट लग जाएगी 0 टू एक्स, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पुट एक्स साइन एक्स माइनस 0, दिस इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, देयर फोर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। चेक करके देखिए कौन सा करेक्ट आंसर है, बी इज़ दी करेक्ट आंसर। इसका मतलब इसका आंसर आ गया बी इज़ दी करेक्ट आंसर। लो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे करेंगे, तो इसको अच्छी तरह तैयार करना आपने। गुड लक। लेक्चर बेटे अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। एवरी सैटरडे मैं ये डालता हूँ, एवरी सैटरडे। इस सैटरडे मैं कोशिश करूँगा कि 2 या 3 लेक्चर डाले जाएँ +1 और +2 के। 9th 10th का सिलेबस तो एक बार ख़त्म हो चुका है। ओके, हैव ए नाइस डे।